वेलकम बैक टू बैक माई टू फैमिली। आई होप आप लोग कैसे हैं, तो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में खुशी से व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और अपना वीडियो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग्स है हमारा वो है सिलाई को क्यों महत्व देते हैं हम, और महत्व देते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं पर हम सक्सेस नहीं होते। आखिर क्यों नहीं हो पाती, आखिर इसका रीज़न क्या है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सिलाई में आगे बढ़े, फिर भी बढ़ते बढ़ते ही हम रुक जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, यही हमारा जो रुकावटी का जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो यहीं पर आती है क्योंकि उस चीज़ को हम फॉलो नहीं करते, उस चीज़ को अपने अंदर से हम उस हैबिट को निकालते नहीं हैं। जब तक उस चीज़ को, कुछ आदतें को हम नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे, फिर वो कैसा भी काम हो। तो आज मैं छोटी छोटी वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ टिप्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर होते हैं, घर बनाए रहते हैं, जिससे हम उभर नहीं पाते, उससे निकल नहीं पाते। और जब निकलने की कोशिश भी करते हैं तो हम पूरा कोशिश करते हैं, बट काम भी करते हैं हम टाइम से, तो भी हम उस चीज़ को सफल नहीं होते। तो आखिर वो कौन सा रीज़न है जो हमारे अंदर से निकल नहीं पाता, और हम सिलाई को लेकर हमारा मन नहीं लगता है, और हम जब सिलने का मन करता है तब भी हम कुछ कर नहीं पाते, है ना, और डर लगता है। तो यही सब जो छोटे छोटे जो रीज़न है वो आप लोग साथ में इस टिप्स को शेयर करूँगी और जानेंगे हम पॉइंट्स के हिसाब से। कुछ 3 पॉइंट्स है जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले आलसपन है, क्यों आती है, इसको दूर कैसे करना है ना, डर लगता है। तो ये सारा जो रीज़न है वो हमारे अंदर जब तक घर बनाए रखेगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन सब से हमको कैसे बाहर निकलना है, चलते हैं वीडियो में, जानते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा आता है ना, वो पॉइंट्स जो होता है वो हमारा होता है आलसपन, है ना। हमारे अंदर जो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, आसपास जो देखने के लिए ज़्यादा मिलता है ना, वो होता है आलसपन। क्योंकि हम कोई भी काम को जब हम करना चाहते हैं ना, अगर हम मान लीजिए हमने सिलाई स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में ही हम सोच लेते हैं ना कि इससे हमें बहुत सारा पैसा कमाना है ना, या बहुत अच्छा परफेक्ट सिलाई हम करने लग जाए। तो यही हमारी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है ना, हम यही सोच के हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ये हम सोच लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई में लगते हैं, अपना मन को लगाते हैं। तो क्या होता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मान लीजिए हफ्ता दिन आपने सिलाई में मन लगा लिया, आपने काम भी कर लिया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उससे हमारा मन हटने लगता है, क्योंकि वो चीज़ सक्सेस नहीं होता है। और सक्सेस नहीं होगा तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा ध्यान उसकी तरफ से और नहीं जाता है, हटने लग जाता है, उससे मन घबराने लगता है कि अब हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, लगता है अब ये चीज़ हमसे नहीं होगी, हमारे बस में नहीं है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगती है, इसीलिए हमारा जो सिलाई में मन नहीं लगता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा फिर आलसपन, है ना, कि 1, 2 दिन, 4 दिन हमने गैप कर दिया कि चलो आज तो मेरा मन नहीं, आज मुझे नहीं सिलाई करना। तो यही आलसपन सबसे बड़ी खतरनाक जो हमारी जो महिलाओं के अंदर जो मिलती है ना, यही समस्या है कि इसको हम हल्के में ले लेते हैं। तो इसको बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर निकलने के, इससे उभरने के लिए हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं का जो आलसपन का जो रीज़न होता है ना, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो घर का जो काम होता है, जो दिनचर्या होता है, उसको लेकर होता है कि हमें बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना है, लंच बॉक्स, टिफ़िन हमें पैक करके देना होता है, प्लस हमें घर के काम है उसको भी करना होता है। तो सिलाई के लिए हमें टाइम निकालना जो होता है ना, सेट 1 घंटा निकालना है या 2 घंटा निकालना है, वो हम सेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारा आलसपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर हमारा एकदम मन हट जाता है इससे, और हम सिलाई करने की इच्छुक ही नहीं रहते, और फिर कहते हैं बाद में कि हमसे होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, होता सब है। तो ये लेडीज़ की जो प्रॉब्लम है, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको बाहर निकाल के हटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप सक्सेस होंगे सिलाई में, तब जाकर आपका मन लगेगा। तो आपको डेली के हिसाब से जो आपका काम है वो आप कर लीजिए, और 1 से 2 घंटा आप टाइम दीजिए, है ना। अगर सिलाई से आप अर्न करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे, इसके लिए टाइम नहीं देंगे 1 से 2 घंटा, क्योंकि फ्रेंड देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हमें पता है, हम ब्लॉग्स डाल देते हैं कि पेटीकोट कैसे सिला जाता है, ब्लाउज कैसे सिली जाती है ना, कोई भी चीज़ हम वीडियो डालते हैं तो
आपने तो अभी की वीडियो देखी ना, बट हमारे लाइफ में हमारे साथ क्या हुआ, हमने कितनी गलतियां करी, ये चीज़ आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें पता है, हमने करी गलतियां। तो फ्रेंड्स, हमने भी जब सीखा था, हमने भी स्टार्ट किया था ना ये काम करना, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी गलतियां हैं जो हमने भी की थी। हमने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ा भी था। बिना बिगाड़े फ्रेंड्स कोई नहीं सीखता, ये चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। बिना बिगाड़े तो कोई नहीं सीखता। और जब हम गलती करते हैं ना, तो हम बहुत कुछ उससे सीखते भी हैं। तो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी। कभी अपनी ही साइज़ की ब्लाउज़ बनाती थी, तो कभी उसका आर्म होल सही नहीं आता था, कभी गला टेढ़ा हो जाता था। तो फ्रेंड्स, उसको देखकर ना हमें खुद उस पर हम हंसते थे, है ना। हमें खुद हंसी आती थी, हमने ये क्या बना दिया, आखिर हमने गलती ये करी तो कहाँ से करी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं खुद अपनी चीज़ खुद ही सिलती थी और खुद भी हंसती थी। तो ये चीज़ जब तक हम गलती नहीं करेंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर हम गलतियाँ कर कहाँ पे रहे, है ना। तो ये चीज़ को सुधारने के लिए गलती करनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर गलती हो जाती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, अपनी खुद की स्टोरी बता रही हूँ, समझ लीजिए। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, इसीलिए आप लोग साथ में शेयर करिए। क्योंकि आपका मन नहीं लगता है ना, आप बोलते हो डर लगता है, हम कैसे करें। तो यही सब चीज़ों की वजह से हम उभर नहीं पाते और कर नहीं पाते। तो टाइम का जो डेली का रूटीन होता है, ये हमें करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं होगा ना, कोई भी मतलब काम करने का इच्छा नहीं होगी, हम उसके प्रति, हम उसके पीछे नहीं भागेंगे ना, तब तक वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, हम उस चीज़ को करना चाहते हैं, है ना। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए क्या है, जब हम काम करने लग जाते हैं ना, तो हम खुद का भी ध्यान रखते हैं, प्लस बच्चों का भी ध्यान रख लेते हैं, और प्लस जो हमारा जो काम करने का जो रूटीन होता है ना, हम उसको भी करने लग जाते हैं। क्योंकि वो भी हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, इसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी है। आज हमें सिलाई पे भी बैठना है, 1-2 घंटा हमको सिलाई के लिए भी देना है। तो आप खुद से मैनेज करने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ के पहले आप 2 घंटा पहले सिलाई के लिए निकालिए, नहीं, आपको डेली का रूटीन बनाना है। जब आप लोग बना लेंगे रूटीन, तो सारा काम आपका होने लग जाएगा। तो आपको अपने मन से इस चीज़ को निकाल देना है, क्योंकि आप अपने जो मन को है ना, दिमाग को खुद भटकाते हो। कभी आप सोच लेते हो कि हमें इतना अर्न करना है, कभी करना एकदम से सक्सेसफुल हो जाना, हमें एकदम अच्छे से सिलाइयाँ करनी है, अच्छे से डिज़ाइन का ब्लाउज़ बना लेंगे या बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तब संभव होगा ना जब पहले आप सेट करेंगे, है ना। इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे तो ऑलरेडी है कि आप खुद अच्छा करने लग जाएंगे, है ना। वो सफाई, वो हुनर आपके अंदर ऑलरेडी खुद ही आ जाएगा जब आप मेहनत करने लगेंगे। जब आप इसमें टाइम देने लग जाएंगे ना, तो आपका ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर सिलाई खुद होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डर क्यों लगता है। तो डर का भी देखिए रीज़न वो अलग है अपनी जगह। डर भी हमें तभी लगता है जब हम कोई भी काम को रेगुलर नहीं करते, है ना, उसके पीछे हम नहीं भागते, है ना। मान लीजिए अगर आज हमने ब्लाउज सिलना है, हमारे ऊपर प्रेशर है, 2-4 हमें कस्टमर का ब्लाउज हमारे पास आ गया, और इस चीज़ को लेकर हमें कंफर्टेबल नहीं है कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे। हमने ले लिया है, बट हमें डर है, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं। तो डर तो धीरे धीरे ही निकालेंगे ना अपने डर को बाहर। तो हम लेते हैं, डर से लेते हैं कि चलो भाई अब सिल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो बिगनर होते हैं उनके साथ तो खासकर ऐसा होता है। हमारे साथ भी एक दिन ऐसा हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए, इस डर को कैसे निकालना, आपको बेझिझक होकर सिलना है। ऐसा नहीं कि आप डर के सिल रहे हो, क्योंकि जब आपने अपना सिला था ब्लाउज, तो क्या आपको डर लगा था? हाँ, आप खुद सोचिए ना, जब हम अपनी ब्लाउज सिलते तब हम बेफिक्र होकर सिलते हैं, अरे छोड़ो ख़राब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, मेरा ही जाएगा। बट कस्टमर का क्या होता है कि वो मुझे 2-4 सुना देंगे, है ना, यही लगता है ना। तो आप अपने आसपास वाले जो होते हैं ना, आपको जो लगता है कि हाँ आप उनसे थोड़ा सा मतलब बातचीत अच्छी होती है, वो आपको ज़्यादा मतलब प्रेशर ना डाले, आपको ज़्यादा ना सुनाए, तो ऐसे कस्टमर का लेना आप शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी जान पहचान वालों को आप सिलना स्टार्ट कर दीजिए। जब 2-4 अगर 10 पीस भी आप सिल देंगे ना बाहर वालों को, तो आपका डर जो है ऑलरेडी बाहर निकल जाएगा। फिर आप खुद इच्छुक हो जाएंगे उनके कपड़े सिलने के लिए। फिर जो और भी नए नए कस्टमर आएंगे, फिर आप उनका भी लेने लग जाएंगे। तो ये डर को आपको निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको डर लगता है, क्योंकि आप बिगनर हैं, आपने कभी बाहर का सिला ही नहीं है, दूसरों का चीज़ आपने सिली नहीं है, आपने खुद का सिला है, इसलिए आपको डर लगता है। तो डर आपको तभी निकलेगा जब आप करने की कोशिश करोगे। तो फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा ही लगता है, आपको प्रॉब्लम है कि हाँ हम सिलते हैं और ख़राब भी हो गया,
तो यहाँ पर आप क्या करना है, उसको ठीक करने की कोशिश करो कि जो चीज़ हमसे बिगड़ गई, मान लीजिए हमसे आर्मोल में बिगड़ गया कुछ, हमने आर्मोल छोटा ले लिया, तो कभी कभी जब हम इस तरीके से वियर करते हैं ना, ब्लाउज पहनते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से फंस जाता है, तो वो अटक जाता है, वो अंदर नहीं जाता है। तो उसको हमें क्या करना है, अब हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती हमने करी है तो सुधारना भी तो हमको है। तो आप कस्टमर से बोले कि कोई नहीं, हम उसको ठीक करेंगे, है ना। तो यूट्यूब पर भी बहुत ऐसे वीडियोस मिलेगी जो आर्मोल के लेके हैं, आप सर्च कीजिए, उस पर देखिए कि आर्मोल कैसे ठीक किया जाता है, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता है, नहीं पता चल रहा, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को सही कीजिए, है ना। तो 100% है कि आप उसको सही कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं ऐसी कोई भी टॉपिक जो आपको ना मिलता हो। तो आप रिसर्च करके देखिए, आपको खुद मिल जाएगा, उसकी सलूशन मिल जाएगा आपको। तो देख के आपको करने में क्या ही जा रहा है। तो जब तक आप देख के नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो अब तक सुधारेंगे कैसे? क्योंकि देखिए, कोई खुद से नहीं सीखता है ना, गलती कर कर के ही सीखते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर जो डर बैठा है, उस डर को तभी आप बाहर निकाल के फेंकोगे जब आप कुछ करने की ठान लोगे। आपको लगेगा ना कि हाँ चलो, आज हमने एक सूट सिल दिया भैया, 100-150 रुपये हमें मिल गए, कम प्राइस की बात कर रही हूँ स्टार्टिंग से, है ना। तो हमें 100 रुपये, तो आपको वो खुशी अलग होगी कि चलो आज कुछ नहीं तो हमने कम से कम 100-150 रुपये की मेहनत तो करी, कुछ तो आया ना हमारे पास। तब वो चीज़, वो खुशी अलग होती है। फिर देखिए, वो ही हिम्मत आपकी ना, आपका ताकत बन जाता है एक दिन। आप उसी आज 150 रुपये का आज आपने काम किया है ना, आप कल 200 का करोगे, 250 के करोगे, फिर धीरे धीरे 300, जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आप ऑलरेडी और मेहनत करने लग जाओगे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख करके, हमारे जो पास वाले हैं वो तो एक दिन में 300, 400, 500 का काम करती है, 2 सूट निकाल देती हैं, 3 सूट सिल लेती हैं। तो आपको उनके पीछे नहीं भागनी है, आपको खुद को देखना है कि हम कितना कर सकते हैं, ना। हो सकता है उनके हाथ में फिनिशिंग ज़्यादा हो सकता है उनकी फिनिशिंग भी ना अच्छी हो, आपकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगे आपके कस्टमर को, है। तो फ़र्क यहाँ पर भी पड़ जाता है ना। सिलाई सिर्फ सिलाई करने से नहीं होता है कि हमने चलो ब्लाउज़ का पार्ट लिया, पेटीकोट का कोई भी पार्ट लिया और उसको बस हमने एकदम से चिपका दिया और सिलाई मार दी सीधी, है ना। तो सिलाई का मतलब ये नहीं होता, उसमें बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है, समझनी होती है, उसमें फिनिशिंग देनी होती है। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर आ जाती है, भले ही आप एक पीस सिलो एक दिन में, लेकिन आपकी जो फिनिशिंग जो आपके कस्टमर को पसंद आएगी ना फ्रेंड, वो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। आपको भी खुशी होगी, आपके कस्टमर को भी खुशी होगी कि हाँ भाई, जो ये जो सिलती हैं वो बहुत अच्छा सिलती है ना। तो आप धीरे धीरे आपका जो मन है और लगने लग जाएगा, जो डर है वो तो बिल्कुल ही आपका साइड में हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे तभी इस चीज़ को आप, इस डर से आप बाहर निकल पाएंगे। अब फ्रेंड्स, एक तीसरी और पॉइंट्स आ रही है हमारे, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि ट्रस्ट है ना, वो जो टेंशन है वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में ज़्यादा होती है ना। तो इस चीज़ को लेकर आप काम अगर सोच रहे हो हम कोई भी कर ले तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पहले माइंड फ्रेश करना होगा, है ना। टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोई भी किसी भी तरीके का ट्रस्ट टेंशन लेकर आपको काम नहीं करना। आप टेंशन फ्री होकर काम कीजिए, है ना। किसी भी चीज़ का, या फिर सिलाई का अगर हम काम कर रहे हैं तो भी हमारे अंदर टेंशन है कि अब हम क्या करें, कैसे करेंगे, तो ये चीज़ अगर आपके अंदर होगा ना, आपके माइंड में अगर सेट होगा ना फ्रेंड्स, तो भी उस चीज़ को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टेंशन को लेकर हम कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते, है ना। तो टेंशन को आपको साइड में रखना, हटाना है, बेफिक्र होके माइंड को एकदम फ्रेश करके आप करिए इस काम को। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बिगिनर को, जैसे मान लीजिए कि मैंने ब्लाउज सिलना स्टार्ट किया, है ना, तो मेरे पास जो कस्टमर का है ब्लाउज ही ब्लाउज आ रहे हैं ना, तो ब्लाउज सिल के भी कभी कभी हम बोर हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा भी होता है ना, आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम भी आ रही है और आपका मन नहीं कर रहा वो चीज़ सिलने को, आप उससे बोर हो गए हो, तो बीच में आप दूसरी चीज़ सिल लीजिए, है ना। उस चीज़ को थोड़ा सा साइड कर लीजिए, थोड़ा सा गैप कर दीजिए उसको, उससे अपना मन आपको हटाना है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होना है, तब जाके आपको फिर ये काम करना है। क्योंकि कभी कभी एक ही चीज़ हम बार बार करने से भी ना, हम स्ट्रेस हो जाता है हमारे दिमाग में ना, बैठ जाता है कि ये काम हमें बार बार करना पड़ रहा है, तो हमें बहुत बोरिंग सा लग रहा है, अब हमें नहीं करना, है ना। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ना सिलाई में, तो फ्रेंड्स बोरिंग सा हमें फील होने लगता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते ना सिलाई में। तो ये रीज़न तभी आता है हमारे अंदर। और कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनको नया नया सीखने का जोश होता है, वो अलग ही एक
तरीका होता है, वो हुनर अलग होता है कि नहीं हमें आज ये एक अच्छा बना लिया, हम और सिलेंगे। तो उसमें जिसको इंटरेस्ट है तो उसके साथ तो वैसा नहीं होगा, है ना। लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं हो फिर भी कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो बहुत सी महिलाएं आज भी हैं ऐसे घर से जिनका मन नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है कि हमें सिलाई भी सीखना, हमें कुछ करना है ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आज के डेट में ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ना, हम खुद से नहीं करेंगे, खुद से 2-4 पैसा हम नहीं कमाएंगे, तब तक हम कुछ कैसे ही क्या खरीद पाएंगे, है ना। कैसे मैनेज करेंगे अपने लिए, क्या ही खरीदेंगे हम, कहाँ हाथ फैलाएंगे। तो ये सारी समस्याएं आती है। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे परेशानियों से मतलब निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनके अंदर ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि उनका मन नहीं होता, वो ज़बरदस्ती करते हैं, है ना। तो आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो तो कुछ अलग सिल लीजिए, कुछ हल्का फुल्का छोटा चीज़ सिल लीजिए, कुछ नया चीज़ आप उसमें ऐड कर लीजिए। अपने घर का हो सकता है या अपना खुद का बनाइए, या अगर लगता है आपको कस्टमर के कोई और भी चीज़ हमने ले रखी है सिलने के लिए, तो उस चीज़ को पहले सिलिए, है ना। उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, उस चीज़ को उस टाइम हटाना है कि अब वो चीज़ मुझे अभी नहीं सिलनी। तब आपका फिर देखिए माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपके अंदर एक नया एनर्जी आएगा उस चीज़ को वो काम करने के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक था, जो मैंने आपको शेयर किया। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी वीडियोस मेरी चैनल पर देखना अच्छा लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स। तो फिर हम कल की नेक्स्ट ब्लॉग्स में मिलते हैं, कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए उसमें भी मिलेगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।